दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस केमिस्ट्री का अगला दास्तान पर। दोस्तों, आज जो मेरे साथ हॉट सीट पे बैठे हैं, ये वही लड़का है जिन्होंने पिछले बार मेरे साथ हॉट सीट पे बैठे हैं थे और इन्होंने अपने मेहनत के दम पर, अपने काबिलियत के दम पर आज फिर से मेरे साथ हॉट सीट पे बैठे हैं। इन्हीं के साथ आज का गेम शुरू होने वाला है। तो पहला प्रश्न आपके लिए आपका 100 रुपए का ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला? ऑप्शन सुनिए। ए 5 साल, बी 6 साल, सी 7 साल या डी 8 साल। द्वितीय विश्व युद्ध ठीक है, तो ये तो द्वितीय विश्व युद्ध ये चैप्टर 7 क्लास का है, तो ये 7 क्लास पर तो ऑप्शन नंबर कितना 6 साल पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी 6 साल लॉक कर दे इसको। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर बी 6 साल को लॉक कर दे जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 100 रुपए के हकदार बन चुके हैं। तो ये आ रहा है आपका दूसरा प्रश्न 200 रुपए का, ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सुनिए। ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर राधा कृष्ण या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये तो मेरा कंफर्म है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लॉक कर दे इसको। फाइनल है आप जी। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लॉक कर दीजिए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। और खेल के नियम के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। इसमें आपको 3 लाइफलाइन मिलेंगे। एक है रिप्लेसमेंट, यानी कि जिस क्वेश्चन का अगर आपको प्रश्न नहीं आएगा तो हम उसे बदल देंगे, और 2 जो है वो है 50% का, यानी 4 विकल्प में से 2 जो है वो ऑटोमेटिकली गलत हट जाएगा और एक सही और एक गलत रहेगा। उसमें से आपको एक का चयन करना है, ठीक है। अब आ रहा है आपके सामने तीनों प्रश्न 300 रुपए का, ये रहा आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया है? ऑप्शन सुनिए। ए 1954 ईस्वी को, बी 1962 ईस्वी को, सी 1988 ईस्वी को या डी 2006 ईस्वी। ये तो अभी नहीं पढ़ा, शायद पढ़े हैं लेकिन कंफ्यूज में है तो क्या बढ़िया इतना कंफ्यूज, तो इसके लिए शायद मुझे लगता है लाइफलाइन लेना ही पड़ेगा। तो सोच समझ लीजिए, आपके पास 3 अभी भी लाइफलाइन बचा हुआ है, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको उसका उत्तर नहीं आता है तब आप लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे आंसर तो पता है लेकिन कंफ्यूज में है, तो इसके लिए सर हमको लगता है लाइफलाइन लेना ही पड़ेगा। तो कौन सा लाइफलाइन आपको दिया जाए? देखिए सर, रिप्लेसमेंट का लाइफलाइन दे दीजिए। रिप्लेसमेंट का आपको लाइफलाइन दे दे। तो कंप्यूटर महाशय जी इसको रिप्लेसमेंट का लाइफलाइन अंकित कर दिया जाए। तो अब आपके सामने जो प्रश्न आया है वह है, विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है? ऑप्शन सुने। ए विश्व व्यापार संगठन, बी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी विश्व बैंक या डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ए विश्व व्यापार संगठन और ऑप्शन नंबर बी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक और इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इनमें से थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन विश्व व्यापार संगठन ये एक ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये दोनों में से एक हो सकता है। तो ये तो पढ़े हैं, शायद पढ़े हैं 10 क्लास में, लेकिन कंफ्यूज में तो है, लेकिन मुझे लगता है विश्व व्यापार संगठन ही होगा क्योंकि ये सुना लगता है। तो सर ये ऑप्शन नंबर ए विश्व व्यापार संगठन को लॉक कर दीजिए। लॉक कर दे इसको। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर ए विश्व व्यापार संगठन को लॉक कर दे जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है, क्योंकि विश्व के देशों के बीच जो व्यापार संबंधों के लिए जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है वह है विश्व व्यापार संगठन। अब आपके सामने आ रहा है चौथा प्रश्न 400 रुपए का, ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? ऑप्शन सुने। ए अंतर्देशीय व्यापार, बी अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सी स्थानीय व्यापार या डी बाह्य व्यापार। लगता है कि शायद स्थानीय व्यापार, यानी तो ऑप्शन नंबर सी स्थानीय व्यापार या ऑप्शन नंबर बी अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये दोनों में से हमको लग रहा है
तो ऑप्शन नंबर सी या बी है, तो दोनों में से स्थानीय व्यापार तो शायद नहीं हो सकता है, तो चलिए ना जो वाला दिखाएगा मार देंगे ऑप्शन नंबर बी। सर ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लॉक कर दे, फाइनल है आप? तो कंप्यूटर महासचिव ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लॉक कर दे जाए। सर आपके पास अभी भी लाइफलाइन बचा हुआ था, इस्तेमाल कर सकते। वैसे भी आपका सही जवाब है, आप 400 रुपए के दर बन चुके हैं। अब आपके सामने आ रहा है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न जो है वह है खेल का पहला नियम। पांचवा प्रश्न पहला नियम, 10वां प्रश्न दूसरा नियम और 15वां प्रश्न तीसरा नियम और 20वां प्रश्न जो है वो खेल का चौथा नियम होता है। तो पांचवा प्रश्न 500 रुपए का ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? ऑप्शन सुनिए, ए 2000 ईस्वी को, बी 1995 ईस्वी को, सी 1988 ईस्वी को या डी 1978 ईस्वी को। अभी तो टेलीविजन का, अभी तो मतलब पूरा टेलीविजन का ये है, तो इंटरनेट का जमाना अभी इंटरनेट चल का रहा जमाना है। है, तो ये तो सब कोई जानता है कि अब हम तो कुछ दिन पहले ये गूगल में सर्च किए थे तो हमको मिला था, तो 1995, तो ऑप्शन नंबर बी 1995, क्योंकि हम उस दिन सर्च किए थे गूगल पे। लॉक कर दे इसको। तो कंप्यूटर महासचिव ऑप्शन नंबर बी 1995 ईस्वी को लॉक कर दे जाए। इट इज द राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 500 रुपए के हकदार बन चुके हैं और आपने खेल का जो है वो पहला नियम आपने पार कर लिया है। हम आपको बता दें कि जो इंटरनेट की सुविधा जो प्राप्त हुई थी वो हुई थी 1995 ईस्वी को, ठीक है। अब आपके सामने आ रहा है छठा प्रश्न 600 रुपए का। ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन सुनिए, ए 28, बी 30, सी 29 या डी 38। शायद ये तो सबको ही पता होगा कि भारत में 29 राज्य है, तो सर ऑप्शन नंबर सी 29 को लॉक कर दीजिए। लॉक कर दे इसको। तो कंप्यूटर महासचिव ऑप्शन नंबर से 29 को लॉक कर दे जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। ये सभी को पता है कि जो भारत में जो है वो राज्यों की कुल संख्या अभी 29 है, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके सामने सातवां प्रश्न 700 रुपए का। ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? ऑप्शन सुने, ए मांस, बी सब्जियां, सी दूध से बने पदार्थ या डी इनमें से सभी। हाँ, जब हम कोचिंग कर रहे थे तो वहाँ का सर हमको बताया था कि जहाँ इनमें से सभी हो तो बिना देखे उसको मार देना चाहिए, ठीक है। तो मैं आज उसी का मतलब टैलेंट को आज मैं भी बचाना चाहता हूँ, मतलब कि सही है कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी को ही मार दीजिए, इनमें से सभी। लॉक कर दे उसको। तो कंप्यूटर महासचिव ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी को लॉक कर दे जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। क्योंकि जो है वो कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है, मांस भी कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है और सब्जियां और दूध से बने पदार्थ यानी तीनों जो है वो है कैल्शियम का स्रोत है, ठीक है। ये आपका सही जवाब है और आप 700 रुपए के हकदार बन चुके हैं। अब आपके सामने आ रहा है आठवां प्रश्न 800 रुपए का। ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? ऑप्शन सुनिए, ए बीसीजी, बी टिटनस, सी चेचक या डी हैजा। तो सुने हैं हैजा तो है वो पोलियो के इसमें लगाया जाता है, चेचक भी। क्या है यार, सब तो लगता है, लेकिन क्या है इसमें कंफ्यूज है मगर। तो आपके पास 2 लाइफलाइन बचा हुआ है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइफलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी मेरा सब तो एक तो ऑप्शन सुना लगता है लेकिन एक तो कंफ्यूज में है, तो क्या करें। ऑप्शन नंबर ये तो नहीं हो सकता है, बी भी नहीं, सी वो तो सब सकता है, लेकिन क्या है कि कंफ्यूज में है, तो सर एक लाइफलाइन दे दीजिए 50-50। लाइफलाइन लगा दे आपका। तो कंप्यूटर महासचिव इसको 50% का लाइफलाइन अंकित कर दे जाए। तो अब आपके पास 2 विकल्प बचा है, एक है बीसीजी और दूसरा है सी नंबर का चेचक। बी और डी वो हट चुका है, टिटनस और हैजा। आपके पास ए और सी बचा है, दोनों में से आप एक के साथ जा सकते हैं। बचा है बीसीजी और चेचक, ऑप्शन नंबर ए और सी। तो चेचक जो है वो मतलब इसकी बीमारी में लगाता है, क्या बोलता है, पोलियो, और बीसीजी तो लगता है ऑप्शन नंबर ए होगा, बीसीजी। सर ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए बीसीजी को लॉक कर दें, जी सर। फाइनल है। जी तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर ए बीसीजी को लॉक कर दे जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। अब 800 रुपए के हकदार बन चुके हैं। जन्म के समय जो है वो टीका लगाया जाता है, वो है बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, अब आपके सामने आ रहा है नवा प्रश्न 900 रुपए का। ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? ऑप्शन सुने, ए प्रोलैक्टिन, बी थायरोक्सिन, सी घ्रेलिन या डी इंसुलिन। ये कंफ्यूज में है यार। इंसुलिन, घ्रेलिन, थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन, तो ये भी कंफ्यूज है। लगता है कि इससे ही होगा सर। सुना सुना लगता है लेकिन कंफ्यूज में है। क्या करें? लगता है तो सर ऑप्शन नंबर डी पड़े हैं लेकिन कंफ्यूज में। लेकिन मुझे सर वो लाइफलाइन दे दीजिए। आपके पास एक ही लाइफलाइन बचा हुआ है, दे दीजिए सर। लगा दे इसको। तो कंप्यूटर महाशय जी इसको 50% का लाइफलाइन अंकित कर दीजिए। अब आपके पास फिर दो विकल्प बचा है, एक है प्रोलैक्टिन और दूसरा है थायरोक्सिन। ए और बी बचा है, सी और डी आपका हट चुका है, घ्रेलिन और इंसुलिन। आप ए और बी में से आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। थायरोक्सिन और प्रोलैक्टिन ऑप्शन नंबर ए और बी, तो इनमें से थायरोक्सिन तो नहीं हो सकता है, लेकिन क्या करें? आपके पास लाइफलाइन नहीं है और सोच समझ करके आप खेलिए। चलिए आज दिल का बात सुनते हैं, क्या करें? लगता है ऑप्शन नंबर सर, ऑप्शन नंबर ए को ही लगा दीजिए। लॉक कर दे, फाइनल है। जी सर। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर ए प्रोलैक्टिन को लॉक कर दे जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 900 रुपए के हकदार बन चुके हैं। अब आपके सामने आ रहा है 10वां प्रश्न, जो खेल का दूसरा नियम है। आप सोच समझ करके खेलेगा। आपके पास एक भी लाइफलाइन बचा हुआ नहीं है। तो 10वां प्रश्न है 1000 रुपए का। ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? ऑप्शन सुने, ए 1950, बी 1952, सी 1955 या डी 1957। ये तो पूरा हमको कंफर्म है क्योंकि हम 9 क्लास में या 8 क्लास में, शायद 8 क्लास में ये क्वेश्चन पढ़े हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1952। लॉक कर दे, फाइनल है। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर बी 1952 को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 1000 रुपए के हकदार बन चुके हैं। आपने खेल का दूसरा पड़ाव पार कर लिया है। 11वें प्रश्न में अगर आपका प्रश्न का अगर उत्तर गलत हो जाएगा, फिर भी आपको 10वां प्रश्न का पैसा मिलेगा, क्योंकि आपने जो है वो खेल का दूसरा नियम आपने पार कर लिया है। तो ये आ रहा है आपके सामने 1250 रुपए का 11वां सवाल। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? ऑप्शन सुनिए आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए भारतीय जनसंघ, बी भारतीय क्रांति दल, सी भारतीय लोक दल या डी भारतीय जनता दल। तो ये हमारे भारत में जो मतलब ये होता है, जो होता है उसका ये है। तो क्या है कि इसमें ये सब पढ़े हैं लेकिन कंफ्यूजन है। आपके पास एक भी लाइफलाइन नहीं बचा हुआ है। आप सोच समझ करके खेलिएगा। आप इसमें क्विट भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्विट करेंगे तो आपको 10वां प्रश्न का पैसा मिलेगा। अगर आपका उत्तर गलत भी हो जाएगा, फिर भी आपको 10वां प्रश्न का पैसा मिल जाए। तो सोच समझ करके खेलिए। क्या करें? भारतीय जनता दल, ऑप्शन नंबर डी भारतीय जनता दल, ऑप्शन नंबर सी भारतीय लोक दल, ऑप्शन नंबर बी भारतीय क्रांति दल और ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनसंघ। सबको तो हमको चुनाव बचाना, सब तो अपना ही पार्टी लगता है, इसको चुने। ऑप्शन नंबर बी और सी लग रहा है, भारतीय क्रांति दल और भारतीय लोक दल। फिर यार ये भी सुना सकता है, ये भी सुना, क्या करें? भारतीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, बीजेपी पार्टी मतलब
कहाँ से उसका जन्म हुआ था, तो भारतीय जनसंघ से तो हो सकता है कि दूसरा कंफ्यूज में है, क्या करें। ऑप्शन नंबर बी भारतीय क्रांति दल, ऑप्शन नंबर सी भारतीय लोक दल और ऑप्शन नंबर डी भारतीय जनता दल। क्या ऐसा कुछ ना सुना लगता है, क्या करें। चलिए, और सब टाइम भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, आज अभी भी फिर दिल्ली का बात सुनते हैं। दिल्ली क्या कहते हैं, दिल्ली क्या बात सुनिएगा आप। एक बार सही हुआ, फिर देखते हैं इस बार भी सही हो जाए। तो लगता है ऑप्शन नंबर भारतीय जनता दल। एक काम कीजिए सर, ऑप्शन नंबर डी भारतीय जनता दल को ही लॉक कर दीजिए। फाइनल है, लॉक कर दे। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर डी भारतीय जनता दल को लॉक कर दिया जाए। यह आपका गलत जवाब। सही जवाब है भारतीय जनसंघ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो भारतीय जनसंघ का पुनर्जन्म कहा जाता है। ठीक है, ये आपका गलत जवाब हो चुका है। अब आपको 10वां प्रश्न का पैसा मिलेगा 1000 रुपए। वो आपको आपके अकाउंट के माध्यम से हम भिजवा देंगे। जो पिछली बार भेजे थे वो आपके अकाउंट में पहुंच गया था ना? जी, पहुंच गया था। और अब तक वो खर्च भी हो चुका है। वो खर्च हो चुका है। जैसे कि बोल रहे हैं कि आपका जो जिस समय आपका एग्जाम लिया गया था उस समय आपको प्रश्न क्या ऐसा ही था या इससे भी हार्ड आपको मिला था? नहीं, इससे और भी आसान था। जिस समय जो हम एग्जाम लिए थे उसमें कितना प्रश्न था? आप लोग जो सर एग्जाम लिए थे सर, एक प्रश्न था उसमें 50 तो। उसमें से आप कितना मार्क्स लाए थे? वैसे मुझे पता है लेकिन फिर भी आप बोल दीजिए कितना नंबर आया था आपको? 50 में मेरा 45 मार्क्स आया था। 45 नंबर आपका आया था जी। उसमें जो मतलब एग्जाम का जो है वो फीस है वो 150 रुपए है। वो आपको कैसा लग रहा है? इसमें ज्यादा है कि कम है 150 रुपए? ठीक है सर, 150 रुपए में तो हम 2 बार अब तक आ चुके हैं, और हमको एक बार आए थे तो 1700 कितना रुपए कमाए थे, 1700 कितना 1750 रुपए मिला था। 1750 रुपए मिला था आपको जी। और इस बार भी आए तो इस बार 1000 रुपया का ये किए। ठीक है, इसमें आपको किस तरीके का फायदा हो रहा? सर ये इसमें जो है ये जो क्वेश्चन आप बोल रहे हैं सर, ये हमारा ही मतलब इस सिलेबस से जुड़ा हुआ सारा क्वेश्चन है, तो हमको अच्छा लगता है। इसमें मेरा भी नॉलेज बढ़ता है कुछ सर, जो कंफ्यूज में है वो कंफ्यूज भी बढ़ जाता है। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी यहाँ आते हैं, जितने भी क्लास से वो जुड़े होते हैं, उन्हीं क्लास से उसका सिलेबस से ही आपको प्रश्न मिलेगा। उसी में से आपको पहला जो है एक जो टेस्ट लिया जाता है वो है 50 नंबर का, जिसमें से जितना भी जो फाइनल जो ज्यादा से ज्यादा जिसका मार्क्स आता है वही मेरे साथ कोर्स पे बैठ सकते हैं। और यहाँ जो है वो 20वें प्रश्न में उसको 5000 रुपए मिल जाता है। और इसमें 3 लाइफलाइन है, वो लाइफलाइन इस्तेमाल करके भी ये 20वें पड़ाव तक आ सकते हैं। इन्हीं के साथ आज मेरा 4था एपिसोड खत्म हो चुका है।